नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि 2x + y = 8 और x × y = 6 है तो 4x² + y² का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ कर 4x² + y² का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 2x + y = क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और हमसे पूछ कर 4x² + y² पूछ रहा है। तो देखिए हम यहां से क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 2x + y का होल स्क्वायर = 8 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये हमारा हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 4x² + y² + 4 × x × y = 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में x × y = क्या दिया, 6 दिया है, यानी हम यहां x × y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 4x² + y² प्लस ये हमारा हो जाएगा 4 × 6 = 64। अब देखिए हम 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 24 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम 64 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 4x² + y² = 40 और हमसे पूछ क्या रहा था, 4x² + y² का मान पूछ रहा था और 4x² + y² का मान क्या निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कैसे घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी अधिक है और इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, जो कि इसकी ऊंचाई से दोगुनी है। अब देखिए हमसे पूछ कर घनाभ का आयतन पूछ रहे हैं, तो देखिए घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लंबाई के बारे में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लंबाई के बारे में दिया हुआ है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी अधिक है और चौड़ाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 8 + 8 × 2 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में ऊंचाई के बारे में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है जो कि इसकी ऊंचाई से दुगुनी है, यानी ऊंचाई से दुगुनी क्या है, चौड़ाई है जो 8 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, आयतन पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आयतन, हमसे पूछ क्या रहा है आयतन। तो देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई क्या है, लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है, लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 24 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 16 और 3 क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, 36 के 6 हाथ में 3, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, यानी यहां से हमारा निकल के आ गया 768 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन क्या निकल के आ गया, घनाभ का आयतन निकल के आ गया 768 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी ठोस गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाला गोला काटकर निकाला गया है, गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ के आयतन का अनुपात क्या है। हमसे पूछ कर गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ के आयतन का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो देखिए अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 πr³। अब देखिए अगर हमें दोनों का रेडियस पता चल जाए तो हम बता पाएंगे वहां से गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ के आयतन का रेशियो। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाला गोला काटा जा रहा है। तो देखिए गोलार्ध का हमने मान लिया कि रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, गोलार्ध का रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर है। तो देखिए गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाला अगर गोला काटा जाएगा तो जो गोला काटा जाएगा उसका व्यास किसके बराबर होगा, उसका जो व्यास होगा
वो अर्धगोला के रेडियस के बराबर होगा, यानी जो गोला काटा जाएगा उसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, r/2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें दोनों का रेडियस पता चल गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ के आयतन का रेशियो। तो देखिए अगर हम अर्धगोले के आयतन में से अगर हम गोले का आयतन माइनस करेंगे तो बचे हुए ठोस पदार्थ का आयतन निकल के आ जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। r क्या है, गोले का रेडियस है r/2, इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा s2। अब देखिए अर्धगोले के आयतन में से अगर हम गोले के आयतन माइनस करेंगे तो बचे हुए ठोस पदार्थ का आयतन निकल के आ जाएगा। तो देखिए अर्धगोले के आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई, रेडियस क्या है, r है, r³ माइनस 4/3 पाई r/2 का क्यूब। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्या काट सकते हैं, हम यहां से 3 से 3 काट सकते हैं, हम यहां से पाई काट सकते हैं, और क्या काट सकते हैं, हम यहां r³ से r³ काट सकते हैं। देखिए यहां हमारा क्या बच गया, यहां हमारा बच गया 4, यहां बट्टे में क्या बच गया 2, और इसका क्या है, क्यूब है, तो हम 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा s2। यहां हमारा क्या बच गया, यहां हमारा बच गया 2 माइनस यहां हमारा क्या बच गया 4/8। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, इसे 4 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। अब देखिए अगर हम 2 में से माइनस करेंगे 1/2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/2, यह हमारा क्या है 1/2 है, s2 3/2। अब देखिए 2 से हमारा 2 कट जाएगा, यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात 13:9 है तो माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा माध्य और बहुलक का अनुपात पूछ रहा है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में बहुलक और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है। बहुलक और माध्यिका का अनुपात कितना दिया, 13:9 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि बहुलक इक्वल टू अगर 13 यूनिट होगा, बहुलक इक्वल टू 13 यूनिट होगा, तो माध्यिका इक्वल टू कितना होगा, माध्यिका इक्वल टू कितना हो जाएगा, माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा 9 यूनिट। अब देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू, एक हमारा फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अब देखिए अगर हमें बहुलक पता है और माध्यिका पता है तो हम इस इक्वेशन से माध्य निकाल सकते हैं। अब देखिए बहुलक कितना है, 13 यूनिट है, तो माध्यिका कितना है, 9 यूनिट, यानी ये हमारा हो जाएगा 3 गुने 9 माइनस 2 गुने माध्य हो जाएगा। अब देखिए इस 2 गुने माध्य को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 13 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 2 गुने माध्य इक्वल टू, अगर हम 3 से गुना करेंगे 9 में तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 13। अब देखिए 27 में से अगर 13 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 से अगर हम 14 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में। यानी यहां से हमारा माध्य क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा माध्य इक्वल टू निकल के आ जाएगा 7 यूनिट। आप देखिए हमसे पूछ रहा था माध्य और बहुलक का रेशियो, हमसे पूछ रहा था माध्य और बहुलक का रेशियो पूछ रहा था। तो देखिए माध्य अगर 7 यूनिट है तो बहुलक कितना है, 13 यूनिट है। यानी यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 7:13 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7:13 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 रहता हो। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिससे भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम किससे भाग दे रहे हैं, हम यहां भाग दे रहे हैं 3 से, 5 से और 9 से भाग दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहां सबसे बड़ा क्या है, 9 है, हम 9 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुने 3। उसके बाद हम 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
उसके बाद हम 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हमारा पहले से यहाँ है। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45, यानी एलसीएम क्या निकल के आ गया, 45 निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें अगर हम इन सभी से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष क्या बचे, 2 बचे। तो देखिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। अगर हमें निकालना हो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित हो तो इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, 999 में इनके एलसीएम से भाग देंगे। एलसीएम क्या है, 45 है। इनके एलसीएम से भाग देंगे, जो हमारा शेष बचेगा उस शेष को 999 में से माइनस करेंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो देखिए 45 से हम इसे 2 बार में काटेंगे, 45 दूनी 90, हम इसमें से 90 माइनस करेंगे, 9 बचेगा, हम ऊपर से एक 9 लेके आएंगे, फिर से ये 2 बार में जाएगा, हम इसमें से 90 माइनस करेंगे, शेष क्या बच जाएगा, 9। अब देखिए इस शेष को 999 में से माइनस करेंगे, 999 में से हम 9 माइनस करेंगे तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 990। तो देखिए 990 जो होगा वो 45 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। अगर 45 यानी इनके एलसीएम से पूरी तरीके से विभाजित है, यानी इन सभी से भी पूरी तरीके से विभाजित होगा। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें अगर हम इन सभी से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष 2 बचे। तो देखिए अगर हम 990 में अगर 2 ऐड कर लें तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 992। तो देखिए 992 वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें अगर हम इन सभी से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 992 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है x इंटू वाई क्यू, एक्स स्क्वायर इंटू वाई और एक्स क्यू इंटू वाई के पावर 4 का एचसीएफ x इंटू वाई है तो उनका एलसीएम कितना होगा। हमसे पूछ कर एलसीएम पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एचसीएफ क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है x इंटू वाई और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एलसीएम। तो देखिए जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, जो हमारा सभी में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने टाइम हम देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर क्या है, यानी हमारा x का सबसे बड़ा पावर क्या है, x के पावर 3 है, x का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, और y का सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है। यानी यहां हमारा एलसीएम हो जाएगा x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 4। अब देखिए हम यहां अगर क्रॉस चेक करेंगे तो क्रॉस चेक करने के लिए जो हमारा एचसीएफ होता है वो एलसीएम को पूरी तरीके से विभाजित करता है। तो यहां भी अगर हम चेक करेंगे तो एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 4। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 36 विद्यार्थियों के एक समूह की वर्तमान औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु सम्मिलित की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना, शिक्षक की आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 36 विद्यार्थी का हमें औसत आयु कितना दिया है, 14 वर्ष दिया है। 36 विद्यार्थी का हमें औसत आयु 14 वर्ष दिया है और हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि एक शिक्षक की आयु को अगर सम्मिलित किया जा रहा है, यानी अब लोग कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। तो औसत आयु जो है 1 वर्ष से बढ़ जा रहा है, यानी अब जो है औसत आयु कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ के रहा है, शिक्षक की आयु पूछ रहा है। तो देखिए शिक्षक जो है औसत आयु 15 वर्ष करने के लिए अपना आयु औसत में 15 वर्ष रख रहा है, प्लस के 36 विद्यार्थी का जो आयु है वो 1-1 वर्ष से बढ़ा दे रहा है, यानी 36 विद्यार्थी को 1-1 वर्ष देगा, यानी टोटल कितना देगा, 36 वर्ष। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, शिक्षक का आयु निकल के आ जाएगा। अब देखिए 36 और 15 को ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 51 वर्ष हो जाएगा। यानी शिक्षक का आयु क्या निकल के आ गया, 51 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 51 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। हमें क्या निकालना है, बी की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए और बी के 4 वर्ष पहले के आयु का रेशियो दिया है। 4 वर्ष पहले का हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि 4 वर्ष पहले ए की आयु अगर 1 यूनिट होगी तो बी की आयु कितना होगी, 2 यूनिट। यानी इनके आयु के बीच का अंतर कितना होगा, इनके आयु के बीच का अंतर होगा 1 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में देखिए वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है।
तो देखिए दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही जो है 4 वर्ष पहले होगा। तो देखिए 4 वर्ष पहले आयु के बीच का अंतर कितना है 1 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया 8 वर्ष दिया है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 8 वर्ष दिया है। तो देखिए हम यहां से 4 वर्ष पहले की दोनों की आयु निकाल सकते हैं, और हमसे पूछ कर रहे बी की वर्तमान आयु। तो देखिए बी की 4 वर्ष पहले आयु क्या है 2 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 8 वर्ष है, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 4 वर्ष पहले बी की आयु अगर 16 वर्ष होगी तो वर्तमान में बी की आयु क्या होगी, वर्तमान में बी की आयु होगी 16 + 4, ये हमारा कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है, उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 6:1 है। यदि राहुल की आय 42,000 रुपये है तो उसका व्यय क्या होगा। हमें क्या निकालना है, व्यय निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में व्यय और बचत का रेशियो क्या दिया 6:1 दिया है, यानी हमें क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 6:1। अब देखिए वह खर्च अगर 6 यूनिट कर रहा होगा तो बचा कितना रहा होगा 1 यूनिट, यानी उसका इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 7 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में इनकम कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में इनकम दिया हुआ है 42,000 रुपया, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 42,000 रुपया दिया हुआ है। इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 42,000 रुपया दिया है, और हमसे पूछ रहा है उसका व्यय, यानी 6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए 7 यूनिट का वैल्यू 42,000 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है उसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर, यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 36,000 रुपया हो जाएगा, यानी उसका खर्च क्या निकल के आ गया 36,000 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 36,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपये और 20 रुपये प्रति केजी की दाल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 18 रुपये प्रति केजी मिश्रण प्राप्त हो सके। अब देखिए हमसे पूछ रहे दोनों प्रकार के दाल के मात्रा का रेशियो पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ एलिगेशन लगा के दोनों प्रकार के दाल के मात्रा का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले प्रकार का रेट क्या दिया 15 रुपये प्रति केजी, दूसरे प्रकार का हमें रेट क्या दिया 20 रुपये प्रति केजी, और मिश्रण का हमें रेट क्या दिया 18 रुपये प्रति केजी। तो देखिए जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा मात्रा का निकल के आएगा। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो हम 20 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इस 2। हम यहाँ 18 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी मात्रा का रेशियो क्या निकल के आ गया 2:3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।